संस्कृत शिक्षण में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो कक्षा षष्ठ के लिए है और संस्कृत रुचिरा में त्रयोदशः पाठः विमानयानम रचयाम, इस पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये संस्कृत गीत है बाल गीत। इसके रचयिता डॉक्टर विश्वास जी हैं और इस बाल गीत को पहले सस्वर गायन करते हैं। आइए इसका गायन करें। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम, उन्नत वृक्षं तुंगं भवनं क्रान्त्वाकाशमुखलयां, कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्द्रलोकं प्रविशाम, शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहाणि सर्वान् गणयाम, विविधा सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम, अम्बुदमालां अंबरभूषां। ये इसका तीसरा लास्ट स्टेंजा है। आनंद लें गीत का, सस्वर वाचन सस्वर गायन करें। अम्बुदमालां अंबरभूषां आदाय वही प्रतियां, दुखित पीड़ित कृषिक जनानां, दुखित पीड़ित कृषिक जनानां ग्रहेषु हर्षं जनयाम। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम, विमानयानं रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम, वायुविहारं करवाम। ये गीत था डॉक्टर विश्वास द्वारा रचित। तो ये गीत बड़ा ही सुंदर, मधुर और बाल गीत है और बच्चों के लिए इसमें एक कल्पना की गई है कि किस प्रकार से एक वायुयान बनाकर किस तरह की उड़ान भरें और क्या क्या कल्पनाएं की हैं कवि ने। आइए इस गीत में हम जानते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। राघव माधव सीते ललिते, राघव माधव सीता ललिता सब आओ, विमानयानम रचयाम है, विमानयानम रचयाम, एक वायुयान बनाएं, रचयाम रचना करें, एक वायुयान बनाएं। नीले गगने, नील गगन में, विपुले विमले, विपुल विशाल और विमल स्वच्छ, स्वच्छ नीले गगन में वायु विहार करवाम करें। आओ राघव माधव सीता ललिता सब मिलकर एक वायुयान बनाएं और विशाल स्वच्छ नीले आकाश में वायु विहार करें। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, उन्नत वृक्षम, उन्नत वृक्षम ऊंचे ऊंचे वृक्ष, तुंगम भवनम ऊंचे ऊंचे भवन, क्रांत्वाकाशम खलुयाम उनको पार करके चलें, उनको पार करके चलें। कृत्वा कृत्वा हिमवन्तं सोपानम, और क्रांत्वाकाशम खलुयाम, क्रांत्वा माने पार करके, खलु माने निश्चय ही, याम मीन्स चले, अर्थात ऊंचे भवनों, ऊंचे वृक्ष को पार करके, वृक्षों को पार करके निश्चय ही चलें। कृत्वा हिमवन्तं सोपानम, और हिमवंत हिमालय को, सोपान माने सीढ़ी बनाकर, चंद्रलोकम प्रविशाम चंद्रलोक तक, चंद्रलोक तक, चंद्रलोक में प्रवेश करें। इस प्रकार से कल्पना की गई है कि हम वायुयान बना रहे हैं, इसमें बैठकर सैर करते हैं और ऊंचाइयों में उड़कर ऊंचे ऊंचे भवनों, ऊंचे वृक्षों को पार करते हुए आगे चलकर चंद्रलोक तक पहुंच जाएं और हिमालय की सीढ़ियां बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें।
अगला तीसरा स्टेंजा, तीसरा पद्य। शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरु इति। शुक्र, चंद्र, सूर्य आदि सभी ग्रहों को गणया माने गिने, इनकी गणना करें, काउंटिंग करें। शुक्र, चंद्र, सूर्य, इन सभी ग्रह उपग्रहों की गणना करें। विविध सुंदर ताराश्चित्वा, और विभिन्न प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार बना ले। मौक्तिक हारम रचिया, मोतियों का हार बना ले। विभिन्न प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर उनको एकत्र करके मोतियों का हार बना ले, चमकते हुए तारे सितारों का हार बना ले। और अंतिम स्टेंजा, लास्ट पद्यांश है इस गीत का, डॉक्टर विश्वास द्वारा रचित गीत का। अम्बुद माला अंबर भूषण, अम्बुद की माला को, अम्बुद मेघमाला को, अंबर भूषण अंबर की शोभा को लेकर ही, आदाय मन लेकर ही, प्रत्याम माने लौटें, और हम मेघमाला को और आकाश की शोभा को, अंबर माने आसमान, आकाश की शोभा को लेकर ही हम लौटें। दुखित पीड़ित कृषक जनानाम, और जो दुखी पीड़ित कष्ट में हैं या कृषक जन हैं, उनके गृहेषु माने घरों में, हर्षम माने प्रसन्नता, जनया माने उत्पन्न करें, और सभी के घरों में कृषकों के, गरीबों के, दुखी और पीड़ित लोगों को खुशियां प्रदान करें, हर्ष उत्पन्न करें। ये भाव व्यक्त किया है कवि की। कितनी सुंदर कल्पना है कि छोटे छोटे बच्चे कोई वायुयान बना रहे हैं और वो ये गीत गाते हुए इस प्रकार का भाव रखते हैं। ये गीत बहुत ही सुंदर, सरस और बच्चों के लिए बहुत ही उपयुक्त है और बड़ा ही इसको बच्चे पसंद करते हैं। आप भी इस गीत को अवश्य गीत गाएं और इसकी पंक्तियों को कंठस्थ करें। अम्बुदमाला, अम्बुद माने मेघमाला, अंबर भूषण आकाश की शोभा को, आदय माने लेकर ही माने निश्चय ही, प्रत्याम माने लौटे, और मेघमाला को, अंबर की शोभा को, आकाश की शोभा को लेकर ही लौटे। दुखित पीड़ित और कृषक जनों के घरों में प्रसन्नता उत्पन्न करें, खुशियां प्रदान करें, सबको खुशियां बांटें। ऐसा भाव लेकर बच्चे कहते हैं कि राघव, माधव, सीता, ललिता आओ और इस गीत को गाते हुए वायुयान बनाएं। वायुयान किसका बनाएं? तो बच्चे ज़्यादातर कागज़ के वायुयान, एरोप्लेन बनाकर हवा में उड़ाते हैं, और हवा में वो चक्कर काटता हुआ, राउंड लेता हुआ जब नीचे को आता है, आकाश में ऊंचाइयों को उड़ता हुआ फिर नीचे को आता है, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। और उसके पीछे बच्चे उसे फिर उठाकर फिर से पकड़ के उसे दोबारा उड़ाने के लिए दौड़ते हैं। तो ये दृश्य बच्चों के लिए बहुत ही आनंद का होता है, और बच्चे दौड़ दौड़ कर उसको उड़ाते हैं, और उड़ता हुआ ऊपर ऊंचाइयों को देखकर वो फूले न समाते हैं। बहुत सुंदर गीत है, और ये इस तरह का ये बच्चे खेल खेलते हैं। इंडोर गेम्स में ये बहुत ही प्रचलित है, बहुत पहले से ये चीज़ बच्चों को देखने में आती है कि ये बच्चों के द्वारा कागज़ का बना हुआ ये एरोप्लेन बड़ा ही आनंददायक रहता है और काफ़ी दूर तक उड़ सकता है, और उतरता भी वो चक्कर लगाकर बड़े ही लय से उतरता है, जैसे मानो सचमुच हवाई जहाज़ या कोई भी वायुयान जैसे धीरे धीरे चक्कर काटता हुआ नीचे को रन होता है, रन ऑफ होता है, या फिर वो रन करता है। तो उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह ये राउंड लेता हुआ उड़ता है, और उसी तरह से ये नीचे ज़मीन पर जो है लैंडिंग करता है। तो ये बहुत ही सुंदर खेल है बच्चों का, और इसमें बच्चों को बहुत आनंद आता है। तो इस गीत को आप याद कर लें और इस गीत का आनंद लें, और साथ ही इसका अर्थ भी समझ लें। अभ्यास कार्य में संबंधित क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज वर्क भी दिया हुआ है, उसे भी आपको करना है। अंत में इस गीत को, इसकी प्रथम पंक्तियों को मैं फिर से दोहरा देता हूँ।
आप भी इसका अभ्यास कर लें। पहले इस वीडियो में सुन लें लय को, फिर अपनी अच्छी सी लय बनाकर इसका अभ्यास कर लें। मेरा आग्रह यही रहता है प्रिय विद्यार्थियों की शब्दों की शुद्धता पर, उच्चारण की शुद्धता पर आप विशेष बल दें। गायन से पूर्व पहले इसको सही प्रकार से पढ़ लें, फिर गायन करें। अशुद्धियों के द्वारा बोला गया कोई भी आपका जो कार्य है वो असफल है, निरर्थक है। इसलिए शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। शब्दों का उच्चारण और उसके बाद लय और उसके बाद भाव, इनका समायोजन तभी अच्छा लगता है। पहले उच्चारण की शुद्धता को समझें, उसे बोलने का अभ्यास करें। राघव माधव सीते ललिते, राघव माधव सीते ललिते, विमानयानं रचयाम, नीले गगने विपुले विमले, वायुविहारं करवाम, उन्नत वृक्षं तुंगं भवनं, क्रान्त्वाकाशं खलु यां, कृत्वा हिमवन्तं सोपानं, चन्द्रलोकं प्रविशाम, चन्द्रलोकं प्रविशाम। राघव माधव सीता ललिता आओ और वायुयान बनाएं और नीले विशाल स्वच्छ आकाश में वायु में सैर करें, वायु विहार करें। उन्नत वृक्ष, उन्नत माने ऊंचे, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, तुंगम माने ऊंचे, तुंगम माने भी ऊंचे, उन्नत माने भी ऊंचे, दोनों का समान अर्थ है। ऊंचे ऊंचे वृक्ष और ऊंचे भवन को, क्रांत्वा माने पार करके, आकाशम आकाश को पार करके, खलु याम, खलु माने निश्चय ही, याम माने चले, निश्चय ही ऊंचे भवनों वृक्षों को पार करते हुए आकाश में चले। कृत्वा हिमवन्तं सोपानम, और हिमालय को सीढ़ी बनाकर, चंद्रलोकम प्रविशाम, चंद्रलोक में प्रवेश करें, चंद्रमा की ओर चले। इस तरह से आनंद लेते हैं बच्चे। इस भाव गीत में कवि ने कल्पना की है। इसके गीत के बाद आपको क्या करना है, पहले तो इस पाठ के शब्दार्थ लिखिए, उसके बाद एक्टिविटी में इस पूरे गीत को अगले पेज पर लिखिएगा। उसके बाद अभ्यास कार्य है, तो अभ्यास कार्य में प्रश्न नंबर 1 दिया है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठे दत्तम, पाठे दत्तम गीतम, दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, दिए हुए गीत को, पाठ में दिए हुए गीत को सस्वर गायन करें। उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ कुछ मैं एक बता देता हूँ आपको, बाकी वैसे अपने पुस्तक से लिखना है। तो शब्दार्थ में विमानयान माने वायुयान, विमानयान, विमानयान वायुयान, विमानयानम वायुयान, विमानयानम। अब यानम में यहाँ हमने माँ हलंत बनाया है, क्योंकि आगे कोई और शब्द नहीं है, तो यहाँ पर जो अनुस्वार था, जो बिंदी था, बिंदु, उसकी जगह हमने माँ हलंत बनाया है, क्योंकि आगे कोई भी शब्द नहीं है और ये माँ आधा है, इसलिए हम इसको हलंत लगाकर लिखेंगे, बिंदी नहीं लगाएंगे, बिंदु नहीं लगाएंगे अनुस्वार। इस प्रकार से ध्यान रखें। और अगला कठिन शब्द में इसमें देख ले, ये गगन माने आकाश और उन्नत माने ऊंचे, उन्नत, उन्नत माने ऊंचे और तुंग माने भी ऊंचे, ऊंचे। इस प्रकार से आप इनको देख लेंगे। उन्नत माने ऊंचे, तुंगम माने ऊंचे, क्रांत्वा माने पार करके, क्रांत्वा माने पार करके, क्रांत्वा पार करके, क्रांत्वा माने पार करके। इस प्रकार से शब्दार्थ बहुत आवश्यक हैं,
सबसे पहले शब्दार्थ समझना आवश्यक है, तभी इस गीत का भाव समझ में आएगा, अर्थ समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये संस्कृत गीत, इसके रचयिता डॉक्टर विश्वास जी हैं, आपको जरूर पसंद आएगा और आप इस गीत को याद कर लेंगे। बहुत सरल गीत है, इसकी भाषा बहुत ही सरल, सुंदर और लयबद्ध रूप से आप इसका अभ्यास कर लेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। और इस गीत के बाद अभ्यास कार्य करना है। पहला प्रश्न यही है कि पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, पहले दिए हुए गीत को सस्वर गायन करें। कोष्ठांतर्गतेषु शब्देषु तृतीय विभक्ति नियोजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, कोष्ठक में दिए गए शब्द को तृतीय विभक्ति में जोड़कर रिक्त स्थान पूर्ण करेंगे। जैसे नभा चंद्र खाली स्थान है शोभते, नभा खाली स्थान शोभते, तो चंद्र का तृतीया में चंद्रेण हो जाएगा, नभा चंद्रेण शोभते। आकाश चंद्रमा से शोभित होता है, चंद्रेण चंद्रमा से, ये चंद्रमा के द्वारा। इसी तरह का सा रिक्त स्थान जलेन मुखम प्रक्षाल्यते, वह जल से मुख धोती है। तो कैसे मुख? जल से, विमल माने स्वच्छ, तो विमल का हो जाए विमलेन, विमलेन जलेन मुखम प्रक्षाल्यते, विमल का विमलेन तृतीया। राघव बेहरती विमानयान, विमानयानेन, यान का यानेन हो जाएगा तृतीया एकवचन। इसी तरह कंठा शोभते, कंठ शोभित होता है किससे? मौक्तिक हार, मौक्तिक हारेण, मौक्तिक हारेण शोभते तृतीया। नभा प्रकाशते सूर्येण, सूर्य का सूर्येण। घा नभा खाली स्थान प्रकाशते सूर्य, नव प्रकाशित होता है, नव माने आकाश, सूर्य तृतीय एकवचन सूर्येण। बालक तृतीय व्यक्ति एकवचन बालकेन। नर नरेण, विद्यालय विद्यालयेन, पुस्तक पुस्तकेन। इस प्रकार से हम आपको अभ्यास करवाते हैं कि एक जैसे ही अनेक शब्द बनते चले जाते हैं, और ये पैटर्न को आप समझ लेते हैं तो संस्कृत आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जो भी कहते हैं कि संस्कृत कठिन है तो बिल्कुल भी अनभिज्ञ है, संस्कृत को बिल्कुल भी उन्होंने टच में नहीं है, इसलिए वो संस्कृत को कठिन या बहुत दुष्कर बताते हैं। तृतीय व्यक्ति एक वचन एक जैसे ही शब्द हैं, सब बनाते चले जाइए। जिनका अर्थ नहीं भी पता उनका भी तृतीया में ऐसे रनिंग में जब आप बोलेंगे तो आपका बिल्कुल भी ज़्यादातर बिल्कुल अंदाज से भी बनाएंगे तब भी आपका शब्द सही बनेगा। पर्वत शिखरम खाली स्थान आकर्षकम दृश्यते, पर्वत शिखर आकर्षक दिखाई देता है। अम्बुद माला, माला का तृतीय एकवचन मालया हो जाएगा, क्योंकि लता का और माला का सेम है स्त्रीलिंग में, आकारांत स्त्रीलिंग, तो इसमें हो जाएगा मालया। अम्बुद मालया आकर्षकम दृश्यते, पर्वत शिखरम अम्बुद मालया आकर्षकम दृश्यते। ठीक है, अब यहाँ पर सूर्य का सूर्यण कर दिया, हार का हारेण कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में तृतीय एकवचन पुस्तक का पुस्तकेन एक तरह के हैं, परंतु माला और लता ये स्त्रीलिंग आकारांत शब्द हैं, इनका तृतीय एकवचन दूसरे प्रकार से होगा। तो हमें एक रूप याद होना चाहिए, उसी के पैटर्न से हम बनाते चले जाएंगे। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ध्यान रखना पड़ता है और एक जैसा शब्द बनते चले जाते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। अभ्यास आप एक बार करेंगे, उसके बाद आप स्वयं बनाना सीख जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 3, इसमें भिन्न वर्ग चुनना है। ये बड़ा ही रोचक प्रश्न होता है। इसमें ये बताना है कौन सा शब्द अलग है, इसको नॉलेज गेम भी कह सकते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, अम्बुदा, शुक्र। अब आप इसमें देखेंगे सूर्य, सूर्य हमारे ग्रह उपग्रह में आते हैं, तारा, चंद्र हमारा उपग्रह हो गया, अम्बुद माने बादल और शुक्र माने शुक्र ग्रह होता है, और अम्बुद माने बादल। तो ये बादल एक अलग हो गई चीज, तो इसमें जो हो गया आउट ऑफ ग्रुप, ये हो गया अम्बुद, अम्बुदः। का पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि, मित्राणि। अब इसमें देखें पत्र पत्ते, पुष्प पुष्प होते हैं, पत्ते होते हैं, फलानि फल होते हैं, और मित्राणि मित्र बहुवचन।
तो इसमें कोई शब्द अलग कौन सा हुआ जो ग्रुप से अलग हो रहा है? भाई कोई फल फूल पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन मित्राणी मित्र शब्द इसमें कोई मैच नहीं खा रहा, तो मित्राणी शब्द को अलग से लिखा जाएगा। ये ग्रुप से अलग है, भिन्न पद है। अब देखिए जलचरा, खेचरा, भूचरा, निशाचरा। अब इसमें आप देखें जलचर जो पानी में रहने वाले जानवर या जंतु, और खेचर आकाश में उड़ने वाले, भूचर पृथ्वी पर चलने वाले, निशाचर रात में चलने वाले। तो निशाचर तो ये राक्षस को कहा जाता है वैसे, तो ये भैया निशाचर इसमें कहाँ से आ गया? यही शब्द ढूंढना था। तो निशाचर शब्द जो है हमारा भिन्न वर्ग का है, ये पद हमारा अलग है। जलचर भी जीव हो गए, खेचर आकाश में उड़ने वाले, और भूचर पृथ्वी पर चलने वाले जंतु। इसमें निशाचर शब्द अलग आएगा। निशाचर जो है ज़्यादातर राक्षसों के लिए प्रयोग किया जाता है। गावा गाय, सिंहा शेर, कच्छपः कछुए, गजा माने हाथी। अब आप देखेंगे कि जो है इसमें सारे जंतुओं के नाम हैं, तो इसमें भिन्न पद कौन सा है? इसको कौन सी शब्द को अलग करना है भाई? सभी जानवर हैं, तो इसमें भी एक शब्द है। जैसे गाय 4 पैर वाली हो गई, और सिंहा शेर है, ये भी इस प्रकार का जंतु है, बड़ा जंतु 4 पैर वाला। निशा, और ये आपका गजा हाथी हो गया। तो कच्छपा माने कछुआ इनसे भिन्न है कच्छपा। तो कछुए वाला जो बहुवचन है इसको हम अलग से लिखेंगे, क्योंकि ये जल में भी रह लेता है, थल पे भी, और ये इन जंतुओं से समान नहीं है। कच्छप इस श्रेणी में नहीं आता। ये जीव जंतु जो है वो बड़े और 4 पैर वाले हैं और अन्य प्रकार के हैं, लेकिन कच्छप जो कछुआ है ये जो है इस श्रेणी का नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे। घा में मयूरः, चटकः, शुकः, मंडूकः। मयूरः मोर, चटकः चिड़िया पक्षी, शुकः तोते, मंडूका मेंढक। अब इसमें देखिए सारे पक्षी हैं। मंडूका माने मेंढक अलग चीज़ है, तो मेंढक को भिन्न वर्ग पद में गिनकर इसे अलग लिखना है। ये हमारे वर्ग से अतिरिक्त है, ये इसमें मैच नहीं खा रहा है। इसको हमें ढूंढना है, सर्च करेंगे, ध्यान से देखेंगे और फिर इसमें पहचान लेंगे। तो आपको कौन सा पद लगता है सही? ये मंडूका वाला ही इसको ढूंढना था, इसको हम अलग लिखेंगे। ये भिन्न वर्गस्य पदम अस्ति। अब है उमा, ये है पुस्तकालय, श्यामपट्टा, प्राचार्य, शौचिका। तो इसमें देखें हमारे जो पढ़ने लिखने की और अध्ययन से संबंधित चीज़ें हैं, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा की संबंधित वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं। जैसे पुस्तकालय, श्यामपट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड वगैरह जो होते हैं, ये हो गया आपका श्यामपट हो गया। प्राचार्य जी पढ़ाने वाले, जो प्रधानाचार्य होते हैं बड़े कॉलेज में प्राचार्य कहलाते हैं। और शौचिक दर्जी। तो आप देख लेंगे, आप समझ ही गए होंगे इसमें कौन सा शब्द हमको इसमें आउट करना है। तो कौन सा शब्द हुआ अलग? शौचिका, दर्जी, टेलर। तो इस शब्द को हम अलग से लिखना है, अलग करना है, अंडरलाइन करें और अलग लिखते हैं। अंतिम है इसका च, लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा। इसमें भी सब शिक्षा संबंधित चीज़ें हैं। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका और अजा माने बकरी। भाई पढ़ाई लिखाई में बकरी क्या कर रही है? तो ये बकरी को ही हमें ढूंढना था। तो अजा माने बकरी होता है, और अजा का जो है शब्द जो है ये भिन्न वर्ग का पद है, इसे हमें लिखना है। अंडरलाइन कीजिए और सामने लिख दीजिए। इस प्रकार से एक बार देख लें। पहले में मित्राणी, दूसरे में जलचर वाले में निशाचर, गावा वाले में कच्छपा और मयूरा वाले में मंडूका। पुस्तक श्यामपट वाले इस कॉलम में आएगा आपका शौचिका, और अंतिम चा, लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा वाले में इसमें अजा शब्द को अलग करना है, लिखना है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल समाप्त होता है। शेष कार्य अगले वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।